तो गाइज़ ये कल वाला ही व्लॉग है जो आगे मैं कंटिन्यू कर रही हूँ, जहाँ पर ख़त्म किया था उसी के आगे से शुरू कर रही हूँ। तो देखिए मेरा पूजा पाठ हो गया है और अपने दिन की शुरुआत ना पूजा पाठ से करो, भगवान जी से शुरू करो, तो दिन ना बहुत ही खूबसूरत हो जाता है और मन भी बहुत शांत रहता है। मेरा तो ऐसा ही मानना है, आप लोग क्या सोचते हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो देखिए मेरी इडली जो है बन गई है। इसमें मैंने गाजर डाले हैं क्योंकि विहान को कैरेट वाली इडली बहुत पसंद है। और मैं यहाँ पर पतिदेव की और विहान की प्लेट लगा दे रही हूँ। विहान भी इसी में खा लेगा, वो उसको भी खिला देते हैं। तो मैंने सांभर निकाल दिया है और ये है मूंगफली की चटनी। तो विहान, पतिदेव और पूर्वी तीनों नाश्ता कर रहे हैं और मैं यहाँ पर विहान का टिफ़िन रख रही हूँ। तो टिफ़िन में मैं इडली और चटनी केवल रख दूँगी, सांभर नहीं दूँगी। सांभर जो बचेगा दिन में चावल से हम लोग खा लेंगे। तो सांभर सुबह बना दो तो ये फ़ायदा रहता है, दिन में दाल फिर नहीं बनानी पड़ती है। देखिए सुबह जल्दी उठने के तो बहुत सारे फ़ायदे हैं। सारे काम टाइम पर हो जाते हैं, दिन में भी हमें अपने लिए टाइम मिलता है और जब घर में पूजा पाठ हो जाता है, धूप बत्ती की अच्छी सी खुशबू आती है, पूरे घर में दिया जलती रहती है, मंदिर में पूरा घर साफ़ सुथरा हो जाता है और उसके बाद फिर नाश्ता करो ना तो बहुत ही अच्छा लगता है नाश्ता करने में। और जब घर फैला रहता है ना तो फिर अच्छा नहीं लगता, लगता है कुछ अधूरा-अधूरा सा है। तो देखिए मैं आगे का जो रूम है लिविंग रूम उसको तो ज़रूर से साफ़ कर देती हूँ। किचन, पूजा वाला रूम, आगे का लिविंग रूम, बस बेडरूम मैं दिन में ठीक करती हूँ क्योंकि बच्चे जो है देर तक सोते हैं। तो देखिए ये कुछ कपड़े फैले हुए हैं तो उसको मैं फ़ोल्ड करके उसकी जगह पर रख दे रही हूँ क्योंकि जब तक कपड़े फैले रहते हैं बेड पर तब तक बेड जो है मैसी ही लगता है, चाहे जितना भी फ्लोर साफ़ हो। और उसके बाद मैं यहाँ पर पूर्वी को कंघी कर रही हूँ। तो सुबह मैं पूर्वी को भी ध्यान नहीं दे पाती हूँ, सुबह इतना बिज़ी रहती हूँ। तो यहाँ पर मैं उसकी चोटी बना रही हूँ। वो चोटी बहुत मन से बनवाती है, क्लिप भी लगा लेती है, चिमटी भी लगवा लेती है। उसको पता है कि चोटी बनेगी तो चिमटी भी लगाना है। चिमटी ले करके बैठी हुई है वो। और मेरे बाल ना बहुत ही ऑयली से लग रहे हैं तो मैं इसके बाद करूँगी हेयर वॉश। मैं सुबह ही करने वाली थी लेकिन सुबह हेयर वॉश करती तो और ज़्यादा टाइम लगता। और देखिए मैं यहाँ पर पूर्वी को नमस्ते करना सिखा रही हूँ, वैसे वो कर लेती है नमस्ते। उसके बाद फिर मैं हेयर वॉश करने चली गई थी तो देखिए मैंने हेयर वॉश कर लिया है। और अभी ना दोपहर के 12:30 बज रहे हैं। और गर्मियों में ना थोड़ा-सा जल्दी हमें हेयर वॉश करना भी पड़ता है। अभी तो ख़ैर उतनी गर्मी नहीं है लेकिन हाँ, गर्मी स्टार्ट हो गई है। उसके बाद फिर मैं हाथ में बॉडी लोशन लगा रही हूँ क्योंकि अभी भी हाथ जो है ड्राई हो जा रहे हैं, सूख से जा रहे हैं। जितनी बार पानी पड़ता है, उतनी बार हाथ जो है ड्राई हो जाते हैं और फिर हमें लोशन लगाना पड़ता है। और मैं यहाँ पर पूर्वी को अंगूर खिला रही हूँ और वो अपना कार्टून देख रही है माशा बियर। तो मैं भी थोड़ी देर उसके साथ बैठ गई थी। बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, नहीं तो हम लोग दिन भर घर के और किचन के ही काम में बिज़ी रहते हैं या फिर निपटाने में बिज़ी रहते हैं।
तो मैं थोड़ी देर टाइम बच्चों के लिए भी निकालती हूँ, बीच-बीच में 10-10 मिनट या आधे-आधे घंटे बैठ जाती हूँ, जिससे कि बच्चों को ये ना लगे कि मैं हमेशा किचन में ही लगी रहती हूँ। उसके बाद फिर मैं यहाँ पर बर्तन धुल रही हूँ, तो देखिए मैंने सारे बर्तन विम से साफ़ कर लिए हैं। उसके बाद मैंने सिंक भी साफ़ कर लिया था, उसके बाद फिर मैंने सारे बर्तन सिंक में रख दिए हैं। अब मैं फटाफट पानी से धो कर के बास्केट में रखती जाऊँगी। तो मैं इसी तरीके से बर्तन साफ़ करती हूँ और मुझे लगता है इस तरह से जल्दी भी हो जाता है और मैंने चावल चढ़ा दिए हैं, तो अभी मुझे दिन का कुछ ज़्यादा काम नहीं है। उसके बाद पतिदेव अभी खाना खाने आएँगे 2 बजे तक और अब मैं थोड़ी देर रेस्ट करूँगी। तो दिन में आधे घंटे मैं अपने लिए ज़रूर निकालती हूँ रेस्ट करने के लिए, नहीं तो कॉन्टिन्यूअसली सुबह से काम करते रहो सुबह 5 बजे से, तो हम रात के 7-8 बजे तक इतना ज़्यादा थक जाते हैं कि फिर रात के काम नहीं हो पाते हैं। तो हमें आधा घंटा दिन में या 1 घंटा जैसे भी टाइम हो ज़रूर रेस्ट करना चाहिए आराम। तो चलिए फ्रेंड्स, इस व्लॉग को भी यहीं पर एंड करूँगी। फिर से मिलूँगी एक नए व्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे।